नमस्कार जी, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूं एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल मेरी टीवी 711 पर। और आज एक बार फिर से फ्राइडे के दिन जैसे आपको पता है शुरू रहता है, तो आज एक बार फिर से जन्म कुंडली के ऊपर चर्चा होगी और आज हम 12 राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, नंबर रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे और हल्के फुल्के माहौल में घर बैठे ही आप इस प्रोग्राम का आनंद हमेशा लेते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो आज भी वो सुविधा आपके लिए जो है फैसिलिटी जो है आपको अवेलेबल है, तो आप इसका पूरा पूरा आनंद लें और कोई भी सवाल हो आपका, वो सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि चाहे आज हम लॉकडाउन में हैं लेकिन बहुत सारी चीजें आज भी हमें करनी है और ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी जो है, बाहर की जिंदगी चाहे बंद हो गई लेकिन घर बैठे ही हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम घर बैठे भी हमारे पास रहती हैं, घर के अंदर का माहौल जो होता है उसके ऊपर रहता है और दूर बैठे हुए रिश्तेदारों के प्रति हमारी चिंता होती है, क्या हमारी नौकरी बचेगी, ये जो चल रहा है उसमें क्या होगा। जैसे बहुत सारे सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें यही देखना है कि क्या आपकी राशियां जो है आपको, चाहे लॉकडाउन में डाल दिया है, वो एक कुदरती प्रकोप हो सकता है, लेकिन आपकी राशियां जो आपके ऊपर अधिकार रखती हैं, क्या वो भी आपको परेशान करने वाली हैं? क्या उनकी वजह से आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो सकता है जिसको लेके आप चिंतित हों, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, थोड़ा कफ बुखार ऐसी चीजें आने से क्या आप परेशान हो रहे हैं? तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी होगी। पिछले हफ्ते मैंने बात की थी कि जिनकी कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, जुपिटर, मंगल, ये 5 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो ये मानिए कि इस सारे पूरे विश्व को इसने अपने कंट्रोल में कर रखा है, और जिसमें सूर्य और शनि और राहु, इनका एक ऐसा तालमेल बना था कि इसने जैसे ही ये तालमेल बना और पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लिया, उसके बाद मंगल और जुपिटर भी इसकी लपेट में आते चले गए। क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्रों के सवाल थे कि क्या जुपिटर के परिवर्तन से, क्या मंगल के उच्च राशि में आ जाने से कुछ हमें लाभ होगा? तो एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, गल कर रहे हैं जी। सी जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ? ठीक है, बस पूछना है थोड़ा जिहा जी। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, प्लीज दियो जी। 21/3/57। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ है? हाँ जी, 21/3/57, ठीक है। 21/3/57, 9:09। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 80% ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, 20% ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 80% ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 80% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 80% ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਗੀ, 20% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾ, 80% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਲੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਟਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 21 ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਲੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਮਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਸੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹਦੀ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਇਦਾਂ ਫੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੇਫ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ जी, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे हम कि किस तरह से ये परिवर्तन, जैसे जी हमारे स्त्री जी थे, इन्होंने हमें कॉल करके कहा कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं तो क्या हो सकता है। तो हमें यही देखना है कि जो भी चीजें हमारे घर बैठे हुए भी हमें परेशानियां आ रही हैं, घर बैठे भी हमारी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके प्रति हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, जिनको हम करना चाहते हैं करें या ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें ऑन गोइंग या पेंडिंग काम ऐसे हो गए हैं जो जिनका अभी शेड्यूल था कि हमें वो करने हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसी चीज है जो लगता है कि आपको एक मशवरा चाहिए, एक राय चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। और हल्के फुल्के माहौल में हमेशा की तरह हम चर्चा को जारी रखेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी यूं ही, क्योंकि इस चर्चा का जारी रहना इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये प्रोग्राम जन्म कुंडली मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक बना रहेगा। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहे, मेरे साथ बात करना चाहे, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डाल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत में मैं हमेशा ही एक चर्चा किया करता हूं, और वो चर्चा है कि हमें आगे बढ़ना है जीवन में, और इसमें कुछ चीजें हमारे लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। और वो मुश्किलें होती क्या हैं? मुश्किलें होती हैं कि एक रोड मैप है और उसके हिसाब से हम काम करते हैं, और एक सडन कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई ऐसी दुविधा आ जाती है, कोई ऐसी महामारी आ जाती है जो हमारे सारे बने बनाए खेलों को, रास्तों को रोक देती है। तो ये समस्या निश्चित तौर पे हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि आज की स्थिति जो है उसमें ग्रहों का प्रभाव जो है मानवीय जीवन के ऊपर, चाहे वो घर के अंदर है चाहे बाहर है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी दुनिया अंदर बैठी है, आधा विश्व अंदर है, आधा विश्व बाहर भी है। तो आज भी बहुत सारे देश हैं जहां पे ये कोरोना वायरस नाम की कोई चीज नहीं है, लोग अच्छे खासे काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर भी असर होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, अच्छा असर चल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। हमारे ऊपर भी, हम मिलकर इस महामारी को हराएंगे, क्योंकि आप और मैं मिलकर इसके जितने भी प्रिकॉशंस हैं और जो भी है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है वो हमारी सेवा में लगे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल फोर्सेस, जो जितने भी ये सारे हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सब लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं
वो किस तरह से हमारे लिए कोई सहायता कर सकते हैं। आर्मी है, पुलिस है, जहां जहां जिसकी जो जरूरत है वो सब लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब जब चल रहा है तो हम क्यों रुके हुए हैं? हम घर के अंदर बैठकर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो ये पिछले दिनों में हो रही है वो है गेट टुगेदर फैमिली का, फैमिली से मेल मिलाप। जो कुछ क्षणों का था वो काफी लंबा हो गया और एक दूसरे को समझने का, जानने का मौका मिला। और कुछ चीजें ऐसी भी सुनने में आई हैं कि यहाँ पर वायलेंस जैसी चीजें हुई हैं, घर के अंदर पति पत्नी का मनमुटाव चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं। और फेसबुक के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जा रही हैं कि भाई कोरोना से तो हम निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट होगा रिलेशनशिप के ऊपर, उसका क्या होगा? लगता है कोर्ट बिजी होने वाले हैं। तो ये सबके साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग पहले से ही इन चीजों में उलझे हुए हैं, तो कुछ लोग नए आ सकते हैं जिनको ज्यादा टाइम मिलेगा एक साथ बिताने के लिए, तो ये कहा जा सकता है। तो आज की जो स्थिति है उसमें हमें देखना है कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अभी जो चीज चल रही है वो है शनि का नक्षत्र, यानी कि आज हमारे पास सुख का नक्षत्र है, कैंसर राशि है, पुख्य नक्षत्र और कैंसर राशि, यानी कि वो स्थिति जिसमें हम सुख की कामना करते हैं। ये ज्योतिषी शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर आपको धीरज, लंबा सुख चाहिए, अगर आपने कुछ बहुत लंबा करना है, तो पुख्य नक्षत्र में काम को शुरू किया जाए। चाहे वो घर की नींव हो, चाहे किसी बिजनेस को शुरू करना हो, या और कोई लंबी समय तक चलने वाली चीजें हो सकती हैं जिनको आपको पुख्य नक्षत्र में कर लेने से लाभ होगा। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूं कि ये बात जो है ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। बहुत सारे मेरे मित्र, बहुत सारे मेरे जानने वाले, वो मुझसे पूछते हैं, अनिल जी ये नक्षत्र कब आ रहा है, हमें ये काम करना है, हमें घर की फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन करनी है, कैसे होगा, कैसे बनेगा, और ताकि हम सुख चाहें। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये सब करने के बाद भी वो अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी चीज जो है वो गारंटर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अगर परिवर्तन ही नियम है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए सदा सदा के लिए निश्चित है और इससे आपको ये लाभ होगा? क्योंकि आपकी कुंडली में भी तो कुछ स्थिर नहीं है। कुंडली में जन्मकालिक ग्रह जो है वो जो अब गोचर में जो चल रहा है, अभी प्रेजेंट में जो ट्रांजिशन है, उसके हिसाब से ही अपना फल प्रदान करते हैं। जन्म की कुंडली कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर ट्रांजिशन जो है अभी इस समय जो ट्रांजिट चल रहा है, अगर वो उसके लिए सपोर्टिव नहीं होगा, वो उसको बिल्कुल भी किसी से सहायता नहीं दे रहा होगा, या ये कह लीजिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है, सुख स्थान में बैठा हुआ है, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है और आपके जीवन में सुख को लाने के लिए तत्पर है, लेकिन दशा ही नहीं है उसकी, या उसकी प्रेजेंट में पोजीशन ही ऐसी है जहां पे उसका सुख से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अष्टम भाव में अगर जुपिटर चल रहा हो, आपके 8th हाउस में चल रहा हो, जन्म कुंडली का जुपिटर अगर 8th हाउस में प्रेजेंट में हो, तो आप देख लीजिएगा सुख की इच्छा आप करेंगे लेकिन दुख आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब यह कि जन्म कुंडली हमारे लिए एक ऐसा एक मैप है जो हमें दिखाता है कि टाइम टू टाइम जो बदलाव होंगे वो हमारे जीवन में किस तरह की मुश्किलें लेकर आएंगे। हमें इस तरह से इस चीज को जान लेना चाहिए और कभी भी किसी चीज को हमें हमेशा के लिए ये नहीं मानना है कि ये जो फिक्स है। एक एफडी भी जब आप देखते हैं वो भी मैच्योर हो जाती है। आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, आपने आईसा ले रखा है, उसका एक टाइम पीरियड उसके बाद मैच्योर होता है, फिर आपको आगे री इन्वेस्ट करना होता है। तो यही चीजें इन ग्रहों में भी होती है। तो जब भी कुंडली, जन्म कुंडली के मामले में देखा गया है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैजिक हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, ये हो जाएगा, या ऐसा आपको दिखाया जाता है टीवी शोज के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, रेडियो के ऊपर। जब आप फेस टू फेस मिलते हैं, आपको ड्रीम जो है वो सेल किए जाते हैं कि ये हो जाएगा वो। लेकिन हकीकत को भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम सच्चाई को नहीं जानेंगे, जब तक हम हकीकत को नहीं समझेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आते हैं मेरे पास, अनिल जी मेरा ये काम हो जाएगा, तो मुझे ये कहना है कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन होगा कब, ये अनिल जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुंडली में कितना अंदर तक जाते हैं कि जो आपकी इच्छा है अगर वो पूरी होनी है तो उसके लिए आपको इंतजार कितना करना है। जैसे आप मेरे पास शादी का सवाल लेकर आते हैं तो मैं कहता हूँ आपको अभी 1.5 साल इंतजार करना है, अभी 2 साल इंतजार करना है, बस अभी चल रहा है। अगर आप कोशिश करें तो आपकी बात बन जाएगी। तो वो जब स्थितियां आपस में मिलती हैं तभी वो बात होती है। सिर्फ ये कह देने कि हाँ आपका काम हो जाएगा, और लोग विश्वास कर लेते हैं ऐसी बातों के ऊपर। और यही आकर कहीं ना कहीं जो है एस्ट्रोलॉजी का जो है, मैं ये कह सकता हूँ, मिस यूज होना शुरू हो जाता है, या उसके प्रति आपका जो नजरिया है
वो गलत होता चला जाता है। और जब गलत होता है तो अच्छी चीजें जो आपके जीवन में कहीं आपको कोई गाइड कर सकता है किसी एक पर्सन के कहने से, और वो चीज ना हो, तो आपका एक सब्जेक्ट के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा है, अगर इंतजार करना है तो करिए, अगर उसमें कोई रेमेडियल हेल्प हो सकती है, कुछ उपाय आपके लिए काम कर सकते हैं। उपाय को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई बहुत धूप है, बहुत धूप है, हमें जाना भी है, लेकिन हमारी बॉडी जो धूप को सहन नहीं कर पा रही है, माइग्रेन हो जाता है, स्किन बर्न हो जाता है, सन बर्न की वजह से सारी चीजें होती हैं, रैशेस होने लगते हैं बॉडी के ऊपर, कितनी चीजें हमारे लिए होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंखों को हम सेव करते हैं, तो हम ग्लासेस जो है वो पहनते हैं ताकि हमारी आंखें जो है इस रोशनी से सेफ रहे, इनको ये तपिश आंखों को ना लगे। उसके बाद हम अम्ब्रेला तान लेते हैं अपने ऊपर, और या फिर हम इंतजार करते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए, या समय जो है वो इवनिंग टाइम हो, अर्ली मॉर्निंग हो, जिसमें धूप इतनी तेज नहीं होती है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में जब चीजें करते हैं, तो तब एस्ट्रोलॉजी के मामले आकर आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर आपके जीवन को बदल देगा। एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है, एक ज्योतिषी आपको गाइडेंस दे सकता है, वो आपकी चीजों को देख सकता है। जैसे बहुत सारे मुझे लोग कह रहे थे कोरोना कब होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कोरोना की बात कर रहे थे। ये जो चीजें हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी जिज्ञासा क्या है, उनकी परेशानी क्या है। क्या आप ही कोरोना से पीड़ित हैं? क्या इस दुनिया में हम नहीं एग्जिस्ट करते? क्या डॉक्टर नहीं करते? देखिए वो सब लगे हुए हैं, तो इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है। प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करूंगा, और अगर आप अपने चार्ट को, अपने सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से अगर आप एक्शन लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके लिए प्राप्ति का रास्ता बन जाएगा, और ये निश्चित तौर पे ये एक गाइडेंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज सुख का नक्षत्र, पुख्य नक्षत्र, नक्षत्रों में नक्षत्र श्रोमणी कहा गया है। जैसे किसी देश में, जैसे हमारे यहाँ यूके में हम क्वीन को लेके चलते हैं, हेड ऑफ द नेशन है, और इंडिया में राष्ट्रपति को लेके चलते हैं, कहीं पे प्रेसिडेंट है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पे क्वीन है, तो हर एक का सिस्टम है। तो ऐसे ही नक्षत्रों में, 27 नक्षत्रों में मुख्य नक्षत्र है, इसको नक्षत्र श्रोमणी, किंग ऑफ द नक्षत्र कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि सारे सुख जो है, सुख की कामना, अगर सुख की शुरुआत, सुख पाने के लिए अगर कोई काम शुरू किया जाए तो इसी में किया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले कि ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, सबके ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती। हाँ, एरीज राशि वालों के लिए जरूर होती है, एरीज राशि या लगन वालों के लिए ये बात जरूर अप्लाई होती है। इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा कैंसर राशि के या लगन के जो मेरे मित्र हैं, उनके ऊपर भी ये बात अप्लाई हो सकती है। लेकिन इसके अलावा बाकी की जो 10 राशियां हैं, उनके ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती है। तो इसलिए जब भी आप कभी पुख्य नक्षत्र को लेके बहुत उत्साहित होते हैं, जब आपसे कोई भी बात करता है कि अरे पुख्य नक्षत्र में काम शुरू करना, जब किसी पंडित जी के पास आप जाते हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए, तो वो पुख्य नक्षत्र की स्पेशली बात करते हैं आपसे, कह रहे पुख्य नक्षत्र है, उस दिन कुछ भी कर लो, गुरु पुख्य योग है, रवि पुख्य योग है, ऐसे कुछ योगों के नाम भी ले जाते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, इसमें तो सब अच्छा ही अच्छा है। तो मैं बता दूं कि ऐसे पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से, या जो भी आपको गाइड करता है आपकी कुंडली को जाने बगैर, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, वो सही नहीं है, और उसका खमियाजा आपको, उसका नुकसान जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आज का सुख का नक्षत्र है, देखिए पुख्य नक्षत्र है। अगर आज आप कहें कि आज मैं घर से बाहर निकलूं और उसके बाद मुझे घर से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोरोना वायरस मुझे कुछ कहेगा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या ये बात संभव है? अब ये बात तो एरीज और कैंसर राशि के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो उनको इस समय में प्रभावित कर रही हो। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो प्रैक्टिकली हमें जो भी स्टेप लेना है उसको प्रैक्टिकली जानकर लेना है। और इसमें ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि सुनी सुनाई बातें, आधी बातें, अधूरी जानकारी, अधूरी नॉलेज किसी चीज की, वो हमेशा ही खतरनाक होती है। नीम हकीम खतरा जान, बड़ी दुकान फीका पकवान, ये सारी बातें इसीलिए हमें कही गई हैं टाइम टू टाइम समझाने के लिए कि आप समझते रहें। अगर आप फिर भी ना समझे तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर आपको एक बात अच्छी कही गई है तो आप उस पर रहेंगे, लेकिन अगर उसके ऑपोजिट कुछ कहा है तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो पुख्य नक्षत्र ये नक्षत्र है,
सुख का, लेकिन सबके लिए नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और जो आज लगभग 12:30 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगा, उसके पास बाद जो शुरुआत होगी वो होगी गंडमूल की, यानी कि हमें मिलेगा आश्लेषा नक्षत्र। तो गंडमूल आज लगभग 2 बजे के आसपास, अभी नहीं, 2 बजे के आसपास आश्लेषा नक्षत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो गंडमूल शुरू हो जाएंगे, बुध का नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और बुध हमेशा ही शरारती रहा है, शरारतें करता रहता है, जब भी इसको मौका मिलता है। तो इसका भी हमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होगा कि भाई इसमें भी हम शरारतों के चक्कर में चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ी शरारत कर लेते हैं, थोड़ा किसी के साथ मजाक कर लेते हैं, थोड़ी गॉसिप्स कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों से, जैसे हम 1 अप्रैल के दिन करते हैं तो अप्रैल फूल मनाते हैं, तो ये बुध अपना काम दिखाता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं मेरे अपने खुद के जिंदगी भर का नुकसान हुआ है उस ऐसे चीजें करने से। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना हो। तो गंडमूल शुरू हो रहे हैं जी, आज 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएंगे और ये 5 तारीख को लगभग 10:15 इन द मॉर्निंग समाप्त हो जाएंगे। जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा होंगे। ये बात कोरोना वायरस से पहले भी मैं कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, उसके आगे भी कहता रहूंगा। जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आपका प्यार, आपका साथ मिलता रहेगा, ये बात चलती रहेगी, क्योंकि ये वो रोड हम्प है जो आपके जीवन में आपकी तरक्की को, आपकी गति को में अविरोध पैदा कर देता है। ये बैरियर, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कुंडली में बहुत सारे लोग, एक मेरे जानने वाले हैं, कुंडली में शादी का योग 23 साल की उम्र से चल रहा है और अभी उम्र हो गई है कम से कम उनकी 40 साल की, शादी नहीं हुई है। कारण क्या हुआ? ये गंडमूल शादी का योग निरंतर चल रहा है, आज भी बंद नहीं है, लेकिन शादी होती नहीं है। अब देखिए आप ऐसा, अब उनको कहा गया जाएगा गंडमूल किए गए हैं, अब गंडमूल के बाद कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस दौरान जो आपने हार्म कर लिया है, अब जो आदतें आपकी बन चुकी हैं, उसमें आपको बदलाव भी साथ में लाना होगा। परिवर्तन बहुत बड़ी बात है। बिना परिवर्तन लाए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात ध्यान रखना है। पिता कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन एक समय पे आकर वो भी नर्म हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना। और जो पिता सख्त रहता है, नर्म नहीं होता है, बच्चों की बात नहीं सुनता है, जो बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है लेकिन बच्चों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहता है कि बच्चे बस मेरी सुने, ऐसा पिता अकेला पड़ जाता है। क्योंकि बच्चे समय के साथ जब बड़े होते हैं तो अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। तो यही कहूंगा कि परिवर्तन, प्रेम, आपसी तालमेल ये हमेशा हमारे जीवन में बना रहना चाहिए, और आज की स्थिति में भी हमें तालमेल ही बनाना है। तो गंडमूल आश्लेषा और मघा नक्षत्र के रहेंगे, कैंसर और लियो राशि इससे प्रभावित रहेंगी। जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में गिने जाएंगे, और जो हो चुके हैं, अभी तक गंडमूल नहीं किया है, भाई आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सब कुछ कर रहे हैं, पता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे बच्चे लेने हैं, चाहे पारिवारिक संबंध है, चाहे विदेश यात्रा है, आपके अलग अलग कार्य हो सकते हैं जो इस गंडमूल से प्रभावित होते हो। क्योंकि वही बात, लकीर के फकीर, हमने क्या सुना कि ये गंडमूल बच्चे के लिए, बच्चे के माता पिता के लिए, बच्चे के मामा के लिए, बच्चे के ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई के लिए, तो इन 4-5 रिश्तों को ही हम फिजिकली देखते हैं। बस इनके ऊपर हमने सुना है कि ये गंडमूल जो है अपना प्रभाव डालता है, पर वास्तविकता इससे कुछ अलग है। अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो ये गंडमूल आपके जीवन के अलग अलग भिन्न हिस्सों में से किसी हिस्से को भी प्रभावित कर सकते हैं, बहुत बैडली प्रभावित कर सकते हैं। अथाह प्रयास करने के बाद भी आपको कुछ ना मिले, ये संभव है। जिंदगी गुजर जाती है, जब 80 साल का एक इंसान आके मुझसे पूछता है कि न जाने कहाँ चली गई जिंदगी, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, और कोशिश बहुत की, पता चला कि गंडमूल थे। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीजों को हमें देखना होगा। और बच्चों का इसमें दोष नहीं होता है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों का कोई दोष नहीं है। उसका कारण ये है कि बच्चे, अब न्यूबॉर्न को क्या पता होगा कि मुझे गंडमूल है, ये तो माता पिता को पता होगा। अब माता पिता कहें कि हम तो काम में बिजी, हमें क्या पता है, तो भाई आप किसी और को कहें, अपने माता पिता को कहें, कोई तो होगा जो परिवार में इस चीज को जान सकता है। और आज तो कोरोना वायरस की वजह से आप सभी घरों में हैं, टीवी देखते होंगे, कहीं ना कहीं से आपको समझ, आप सुनते होंगे भाई ये कुछ है। अगर आप ये सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हमेशा टेंशन रहते हैं, जानना चाहते हैं क्या होगा, इसलिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं।
लेकिन आज ही आपका भविष्य है, ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। तो आज की स्थिति को सही कर लीजिए, आज सही एक्शन लीजिए। कुछ क्षणिक सुख के लिए आप बहुत बड़े सुख की जो है वो हानि कर सकते हैं, चीज का आपने ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समस्याएं जो है आपके सामने हो जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखें, और ये निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना होगा कि जीवन अमूल्य है, इसको संभालना है, और राशियां इसको कैसे प्रभावित करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा आज कैंसर राशि है, वैसे ही पूर्णिमा, बहुत सारे लोग फुल मून के दिन बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, सत्यनारायण का व्रत करते हैं। तो मैं कहूंगा 7 अप्रैल को पूर्णिमा है, उस दिन आप व्रत कर सकते हैं और घर बैठे ही कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, तो आप व्रत कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। 7 अप्रैल के दिन पूर्णिमा। इसके अलावा एक और बड़ी चीज होने वाली है, वो है 5 तारीख को मंगल, जिसकी हम बात कर रहे थे कि उच्च राशि में आएगा, तो शायद ये इस कोरोना की स्थिति को, ये बीमारी को और ये सब चीजों को कंट्रोल कर लेगा, शनि को कंट्रोल कर लेगा, मंगल शनि की हो जाएगी। तो ये 5 तारीख को मंगल जो है ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो अभी तक सूर्य के नक्षत्र में थे ये निकल के चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। उसका भी क्या प्रभाव होगा, उसकी भी अलग अलग राशियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी को हमेशा जन्मदिन की विशेष करता हूं, लेकिन क्योंकि समय एक ब्रेक का हुआ जा रहा है, तो ये विशेष जो है मैं आपको ब्रेक के उस पार करूंगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मेरे साथ। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद यूं गया और यूं आया। धन्यवाद। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14 February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930 508888। That is 07930 508888। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे बना रहेगा। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। और हल्के फुल्के माहौल में हम जैसे चर्चा करते रहे हैं वैसे ही चर्चा हमारी चलती रहेगी। और मैं कह रहा था कि मंगल, जिसको हम सोच रहे थे कि वो मंगल जो मकर राशि में आएगा, उच्च राशि में आएगा, शनि को दबा देगा। शनि जो है वो शायद इन सारी समस्याओं की जड़ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने देखा कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी कोरोना के पैर पसारे हैं, वहां बड़ी तेजी से जो है लोग जो है इससे
परेशान हुए हैं, बहुत सारी डेथ्स जो है हम देख रहे हैं अराउंड 50,000, लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग ठीक हुए हैं। अगर लाखों की तादाद में एक लगभग मुझे लगता है कि 1 मिलियन के आसपास लोग जो है अभी तक इसकी मार में आ चुके हैं, लेकिन उसमें अराउंड 1.5 जो है लैक्स पीपल जो है वो ठीक भी हुए हैं। हमने 50,000 के आसपास, शायद ये मेरी फिगर गलत भी हो सकती है, हम उन डेथ्स को लेकर परेशान हैं, लेकिन जो ठीक हो रहे हैं हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। तो ये जो मंगल है, हम सोच रहे थे कि मंगल जब आएगा उच्च राशि में, शनि के साथ संपर्क करेगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे लिए शायद सुख का सांस लेकर आए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि मंगल चाहे बदल जाए, ये कहीं भी सुख की सांस लेने वाला ला कर देने वाला नहीं है। और अभी एक चीज इसमें और परिवर्तन हो रहा है कि मंगल जो है 5 तारीख के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में इसकी जो है वो एंट्री हो रही है। तो सूर्य से निकलेंगे, क्योंकि सूर्य मेन इस समय जो कल्प्रिट रोल जो कह सकते हैं वो अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो सूर्य शनि राहु है, और मंगल सूर्य के ही नक्षत्र में थे। तो अभी मंगल जो निकल के 5 तारीख को चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे। चंद्रमा जो इस समय अपनी लाइट से आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, यानी कि ये जो वैनिंग एंड वैक्सिंग मून की हम कहानी सुनते हैं कि जा रहा है आ रहा है, तो अभी चढ़ते हुए चंद्रमा जो रोशनी लिए हुए हैं वो आगे आ रहे हैं। तो चंद्रमा चाहे कालसर्प योग की हमने स्थिति देखी पास्ट में, अब कालसर्प योग अभी भी है, अगर हम चंद्रमा को एक साइड में रखते तो अभी भी है, लेकिन अब वो चंद्रमा जो है लाइट से भरे हुए हैं, कृष्ण पक्ष के नहीं है, इसलिए ये कालसर्प योग जो है अब कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। और चंद्रमा के ही नक्षत्र में मंगल की एंट्री, ये सुखद कुछ दिखाई पड़ती है। तो ये कैसी होगी, क्या होगा, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनका भाई जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह जन्मदिन आपके जीवन में आरोग्य सुख, मैं हमेशा कहता हूं कि सेहत का सुख जो होता है वो हमेशा ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप बहुत सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे। आप अपनों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और अपनों के ही साथ मना रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। नहीं तो अक्सर कर हम देखते हैं जन्मदिन है तो हम बाहर चले जाते हैं फ्रेंड्स में या कहीं और, लेकिन आज पूरी फैमिली आपके अपने साथ है, लेकिन एक डिस्टेंस फिर भी आपको मेंटेन करना है। तो ये साथ में ध्यान रखना है कि इस जन्मदिन को आप खूब मनाएं और अपनों के साथ मनाएं, और ये जन्मदिन स्वास्थ्य की वृद्धि के साथ साथ आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में आपके लिए सहायक हो। ये प्रार्थना, ये कामना मैं आपके लिए करता हूँ। और परमात्मा, वो ईश्वर जो अदृश्य रूप में और दृश्य रूप में, अब देखने वाले जो देख सकते हैं उनके लिए दृश्य है, जो नहीं देख सकते वो कहते हैं कहाँ है, तो अदृश्य रूप में जैसे भी वो है वो आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करे और आपका मंगल हो। जिनकी एनिवर्सरी है भाई, चाहे ये स्थिति आ गई है लेकिन एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी ही रहती है, तो आज कम से कम आप अपने परिवार के साथ को मिलकर, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ मिलकर मनाने वाले हैं। अगर आपकी फर्स्ट है तो ऑब्वियसली, अगर अभी तक फैमिली आगे नहीं बढ़ी है तो आप हस्बैंड वाइफ तो है ही, अगर फैमिली में और लोग भी साथ में हैं तो उनके साथ करेंगे। अगर आप 2 ही हैं तो ये मानिए कि आज आपके पास पूरा मौका है इस एनिवर्सरी को मनाने का। जिनका आने वाले दिनों में भी एनिवर्सरी, आप सभी को इस एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका साथ प्रेम जो ही बना रहे, क्योंकि आजकल ये समाचार काफी फेसबुक के माध्यम से और जगह से आ रहे हैं कि काफी झगड़े बढ़ रहे हैं घर में बैठे रहने की वजह से। बाहर चले जाते तो थोड़ा समय मिल जाता, लेकिन आप घर में हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी बातों को लेकर आर्गुमेंट। तो आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा ना हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़े, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इस मुश्किल की घड़ी में निश्चित तौर पर एक दूसरे की लुक आफ्टर करना, साथ बनाए रखना बहुत जरूरी बात होती है। तो आपके लिए यही उम्मीद और प्रार्थना कि सब अच्छा होगा, सब मंगल होगा आपके लिए, ऐसी प्रार्थना है आपके लिए। जिन्होंने कोई भी प्राप्ति की है, अब आप कहेंगे प्राप्ति कैसी, हम सब तो अंदर बैठे हुए हैं। जी नहीं, प्राप्तियां हैं। प्राप्ति यह है कि आपकी जॉब सिक्योर है, आपके यहाँ बच्चा हुआ है, आपकी शादी की बात जो मैच्योर नहीं हो रही थी अब कहीं ना कहीं उसमें हो, कुछ ना कुछ ऐसा है। कहीं ना कहीं आप अभी भी घर से भी काम कर रहे हैं, घर पर भी इंटरव्यूज हो रही हैं, आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं। तो अगर आज आपकी कोई भी प्राप्ति है, आपको कुछ भी ऐसा मिला है, आपका कोई रुका हुआ पोस्ट, कम्युनिकेशन आपके पास पहुंच गया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस चीज की आप इच्छा कर रहे थे, अगर वैसा ही बिल्कुल हुआ है, वो प्राप्ति आपकी हुई है, तो निश्चित तौर पे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपकी हो, ऐसी कामना आपके लिए भी करता हूं। जो आए हैं, आजकल कोई आता नहीं है, बुलाने पर हम जाते नहीं हैं, तो जो है हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, या जो नन्हे मुन्ने आने वाले हैं, मैं यही कहूंगा आ रहे हैं।
इनको अपनी पलकों पे बिठाएं, इनका स्वागत करें ताकि जीवन में खुशियां बनी रहें। इस मुश्किल की घड़ी में ये हमारे चेहरे पर हंसी लेके आए, हमें साथ देने के लिए आए, हमारे साथ खड़े हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आपके जीवन में अच्छे लोग आए, अच्छे पारिवारिक मेंबर आपका साथ दें, तो यही कामना आपके लिए भी करूंगा। और यही कहूंगा कि जो दूर दराज गए हुए हैं, जो मुश्किलों में हैं, भाई जहां हैं सेफ रहें, अपने आप को संभालें, पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि इसी चीज से जो समस्याएं वो बढ़ती हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, तो जितना हो सकता है उतना अच्छा रहेगा। अपना ध्यान रखना और आप सबका मंगल हो, ये कामनाएं, ये प्रार्थनाएं आपके लिए भी करता हूँ। बात अब आगे करें। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, तो बात हमने एरीज राशि से चालू की थी और मुझे कॉल्स आ गई कि शर्मा जी आप तो कमाल करते हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो कहा कि आप एरीज से शुरू करते हैं और हमारी राशि आते आते आप राशियों को बंद कर देते हैं, समय खत्म हो जाता है। मैं नहीं करता हूँ, समय ही बंद कर देता है। तो आज की स्थिति जो है उसमें हमने पिछले हफ्ते वर्गो राशि तक हमने चर्चा की थी। आज हम लीब्रा राशि से इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि वर्तमान में जो राशि है वो कैंसर राशि है, चंद्रमा कैंसर में है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे लिए चलते हैं। और ये चर्चा हम करेंगे कैंसर राशि के बारे में, और कैंसर राशि किस तरह से अपना प्रभाव डाले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि कैंसर राशि के मेरे मित्रों का लीब्रा राशि के मेरे मित्रों कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान में, वो निश्चित तौर पे अपने आप में एक अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है मुझे। लेकिन क्या वास्तव में ही वो अच्छी है, इस चीज को हमें देखना होगा। तो क्या आप में से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप इस कोरोना के ऊपर थोड़ा और, हम पिछले प्रोग्राम को नहीं देख पाए हैं, तो क्या उसके ऊपर और चर्चा कर सकते हैं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके ऊपर है। कोरोना की मैंने बात की थी कि जुलाई के आसपास इसमें कुछ कमियां आएंगी और सितंबर तक जाते जाते ज्यादा कमियां आ जाएंगी। लेकिन ये निरंतर चलने वाली एक चीज है। जब तक हम पूरी तरह से इसको संभाल नहीं देते हैं, जब तक पूरी तरह से इसकी दवाई हमें मिल नहीं जाती है, तब तक हमें ये चिंता सताती रहेगी। तो इसका सबसे अच्छा उपाय आज की स्थिति में, या इसकी दवाई जो है, वो है प्रिकॉशंस को फॉलो करना। एक दूसरे से एक डिस्टेंस के ऊपर आपको बातचीत करनी चाहिए। यूं ही जो हमारी आदतें जो हैं, जो चल रही हैं, जिनके हम यूज्ड हो चुके हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, तो ये बात अच्छी रहेगी। आज दुनिया का हर आदमी जो है, बड़े से बड़ा, छोटे से बड़ा आदमी जो है, वो असहाय सा हो गया है। ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि करें तो क्या करें। तो मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो प्रिकॉशंस है उसको जरूर फॉलो करें। और मैं वर्ल्ड वाइड अगर इस चीज को देखें तो वर्ल्ड वाइड जो स्थितियां हैं, अभी कहीं भी मुझे ये संतुलित में आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जो कुंडली है, मैंने वर्ल्ड वाइड कोरोना की बात की, अगर मैं यूके में बैठ के यूके की बात करूं, तो ये यूके में खत्म हो भी जाए तो यूके को आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल जो उनके ताल्लुकात हैं, लोगों का आना जाना है, बिजनेस है, जो भी उनका क्राइटेरिया रहता होगा, जो भी उनकी नेसेसिटी है, उस हिसाब से वो करेगा। इसका मतलब ये खतरा फिर बना रहेगा। तो हमें, अगर वर्ल्ड वाइड हम इसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह स्थिति ये दिखा रही है कि जब मैंने कुंडली वर्ल्ड वाइड की बनाई तो जेमिनी राशि जो थी वो मेरे पास आई थी। जेमिनी लगन जो था मेरे पास आया था असल में। तो उसमें हमने देखा कि राहु उसको रूल किए हुए हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और वही मंगल, शनि और बृहस्पति, ये तीन ग्रह जो है अष्टम स्थान में। तो इसका मतलब कि वर्ल्ड वाइड कुंडली का जो रिलेशनशिप कुंडली में आया था, वही वीनस जो है 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी पूरी दुनिया में इसके शांत होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। और आसार तभी बनेगा, ये प्रभाव तभी होगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, जब हम खुद को बदल लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं बताया गया पहले, आपने पूछा कब था? जब आप कहते हैं बताइए तो आप पूछते हैं तो बताते हैं। आप पूछ रहे हैं तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। किसी साइंटिस्ट ने आपको नहीं बताया, किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं बताया, किसी पॉलिटिशियन ने आपको नहीं बताया, किसी बिजनेसमैन ने आपको नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया आपको ये ऐसी कोई महामारी आ सकती है। और क्योंकि ये परिवर्तन है तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो उस सवाल से कुछ उत्तर भी हमें मिलते हैं। बिना प्रश्न किए हमें कोई किसी बात का उत्तर नहीं मिलता है। तो अब जब उत्तर का सवाल किया है, तो मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड वाइड कुंडली के ऊपर जेमिनी राशि की कुंडली है, तो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं समस्याएं अभी ठीक होने का अच्छा आसार जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो थोड़ा सावधान रहना होगा। ये बहुत 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 जरूरी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो बात हम लेके चलते हैं लीब्रा राशि के। तो लीब्रा राशि में वर्तमान में जो स्थितियां, अगर आप उसको देखें
तो जैसे कैंसर राशि की बात करूं तो आपके 10th हाउस में चंद्रमा की पोजीशन है और आपके वीनस जो आपकी राशि के लॉर्ड है वो 8th हाउस में चले गए। तो इसका मतलब है कि राशि जिनका लगन है उनका राशि अगर कैंसर राशि है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीजें मुझे स्टेबल दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपका लगन या आपकी राशि अगर लिब्रा है तो आपका राशि लॉर्ड जो है वीनस जो है वो कमजोर स्थिति में है। इसका मतलब कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो आपको बहुत सारा सावधानी करनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े जोश में हैं, आप चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस जो है वो अच्छी नहीं होती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप ना तो किसी की बात में आए और खुद भी अपने आप को संभाले तो बात अच्छी होगी। और खास तौर पे इस समय घर के अंदर बैठे हुए भी किस तरह की परेशानी हो सकती है और खास तौर पे रिलेशनशिप को लेकर कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना, सुनना इस समय बहुत जरूरी है, जो मुझे कहीं ना कहीं वर्तमान ग्रहों की स्थिति में मुश्किल दिखाई देता है। हो सकता है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में स्थितियां काफी अच्छी हों और वीनस जो है आपका राशि लॉर्ड या आपका लगन लॉर्ड है वो किसी तरह से भी एक्टिव ना हो, या आपकी दशा अंतर्दशा वीनस के कंट्रोल में ना हो और वो अच्छी स्थिति में हो। अगर बुरी स्थिति में बैठा है और वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि आपका जन्म कुंडली और प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन होती है ये मिलकर काम करती हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में वीनस, आप लिब्रा राशि से जुड़े हुए हैं और आपकी वीनस जो है 8th हाउस में बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, इस समय भी वीनस जन्म कुंडली में है, गोचर में भी जो है ट्रांजिट जो अभी है वो 8th हाउस में है, तो ये निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि कोई मुसीबत आप अपने गले डाल सकते हैं। आपकी खुद की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब वजन का बहुत ज्यादा बढ़ना। एक्सरसाइज थोड़ी घर के अंदर रह के भी की जा सकती है। तो खान पान के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जिसका आपने ध्यान रखना है। अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ये ध्यान रखना है। और घर में बैठे कुछ ऐसी चीजें जो है वो प्रैक्टिस में नहीं करनी है, आपने लेके आनी है जो आपको पता नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बैठे यूट्यूब के माध्यम से या कहीं ना कहीं तो आधी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और उसको आप प्रयोग करें और उसकी वजह से आप खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। और साथ ही साथ जैसा में होता है पार्टनर के साथ एक गुड अंडरस्टैंडिंग का योग कम ही दिखाई पड़ती है अगर आपकी जन्म कुंडली और वर्तमान को देखा जाए तो। लेकिन अगर जन्म कुंडली की स्थितियां अच्छी हैं और वर्तमान में बुरी हैं तब ये ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे, ये मैं बात क्लियरली आपको कहता हूं। इसीलिए ये जन्म जो राशिफल हम हर हफ्ते लेके आपके सामने मैं आ जाता हूं, उसके पीछे कारण यही है कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। जन्म कुंडली आपकी सदा सदा के लिए जन्म से मृत्यु तक स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो कुंडली आप 20 साल बाद लेके जाएंगे तब भी अगर लिब्रा है तो आप लिब्रा ही रहेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो हर महीने में हमें खासकर मिडल ऑफ द मंथ हम देखते हैं कि हमें जो सनराइज टाइम के हिसाब से राशियां हैं वो अलग मिलती हैं, आफ्टरनून अलग होती हैं, इवनिंग अलग होती है, रात को अलग होती हैं, बदलती रहती हैं, चेंज करती रहती है, चेंज होती रहती है एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है, रोटेशन में जो परिवर्तन आता है, लेकिन जन्म कुंडली में कभी नहीं आता है। जन्म कुंडली में जो प्रेजेंट में चेंजेस आती हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में, फिर से कहना चाहूंगा, अगर किसी तरह से भी ये खराब है तो आपको ध्यान देना होगा। और खास तौर पे जिनका नाम राजता आर या टी अक्षर से शुरू होता है उनको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके नाम की राशि भी जो है वो लिब्रा है। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, अपने खान पान पे रखना होगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। किसी की बातों में ना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, तो बात बनती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं परिवार में, पारिवारिक लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मतभेद या उनकी वजह से कुछ परेशानियां आपके लिए क्रिएट कर सकता है। अगर आप इन प्रिकॉशंस को लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको खराब करती है। तो पेट की बात मैं कर रहा था, बहुत जरूरी है। स्किन रैशेज, अगर आपको स्किन की कोई एलर्जी है तो बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना है। वजन की बात कर रहा था, उसका ध्यान रखना है। अगर आपको किसी तरह का भी किडनी स्टोन, गॉल स्टोन होता है तो आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको किसी तरह का इरेक है और आपको गर्दन में किसी का दर्द हो रहा है तो आपको उसका ध्यान देना होगा। शोल्डर और गर्दन में पेन हो सकता है। ये हेल्थ के बहुत सारे कारण हैं जो इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर गुस्से की भावना जो है वो कहीं ना कहीं, किसी के लिए भी बुरा शब्द ना कहें। अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा ना कहें। अगर कोई शब्द कहने के आपको लगता है कि है तो आप चुप कर लें। चुप जो कहते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि एक चुप और 100 सुख। तो लिब्रा राशि की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर इस समय मौन धारण कर लें, बहुत कम बोलें,
बिना कारण के ना बोलें तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा, जिससे लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। तो ये प्रिकॉशन ही इस समय आपके उपाय है, क्योंकि अगर मैं कहूं कि आपको वहां जाना है तो आप नहीं जा पाएंगे, और मैं आपको भेजना भी नहीं चाहूंगा। यही तो मैंने अभी कहा कि किसी की बातों में नहीं आना है। अगर मैं कहूं कि नहीं भाई तुम्हें आज ही जाके जो उपाय करना, नहीं तो ये हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बाहर जाना मतलब एक फाइन का इंतजार आपको करना होगा। एक फाइन, कहीं भी आप पुलिस को सही रीजन नहीं बता पाए, कारण नहीं दे पाए, तो आपको फाइन लग सकता है। तो इसलिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो बात करूं मैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि, ये कहूं कि अक्सर कर कन्या राशि, स्कॉर्पियो राशि और पाइसेस राशि, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनको हम बहुत बुरे रूप में देखते हैं। कन्या राशि को क्यों देखते हैं? अगर हम कुदरती कुंडली को देखें, काल पुरुष की कुंडली को देखें, तो कन्या राशि रोग स्थान की राशि है, इसलिए उससे भी कहीं ना कहीं डराता है। लेकिन ये इलाज की राशि भी है। जो लोग कन्या राशि के, अगर वो डॉक्टर हो जाएं तो बहुत अच्छा डायग्नोस करते हैं। वो पेशेंट को देखते ही, सुनते ही, समझते ही उसकी बीमारी समझ लेते हैं और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। इतना इंटेलिजेंस इनके पास होता है। डायग्नोसिस हमेशा ही बहुत अच्छा और बहुत डीप लेवल के होता है। लेकिन हम इस राशि को बुरा मानते हैं। अब जिनकी कन्या राशि है, भाई आप सब बुरे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं। अगर आप ना होते तो संसार सही तरीके से चलना ना सीखता। तो आप तो शिक्षक हैं, जैसे हमारे कालों साहब शिक्षक हैं। वो बहुत सारी कहानियां मोटिवेशन करने के लिए, अपने गांव और शहर को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिशियंस को अच्छा मैसेज देने के लिए हमेशा काम करते हैं। बिल्कुल यही होता है कि कन्या राशि जो है, ये एक ऐसी राशि है जो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करवाती है, कंपटीशन में लेके आती है, सही और बुरे का निर्णय करने में आपके लिए सहायता करती है। उससे स्कॉर्पियो राशि, ये 6 राशि से चल के जो चीजें आती है उसको बढ़ाने में या कम करने में काम करती है। और इसको छुपा हुआ, तो ये जो कोरोना वायरस है जो इस समय छुपा हुआ है, इसको अगर हम इसको जोड़ दें हम स्कॉर्पियो राशि से, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये स्कॉर्पियो राशि में होगा क्या? स्कॉर्पियो राशि को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि अभी हमने वर्ल्ड कुंडली की बात की कि जेमिनी राशि जो थी वर्ल्ड कुंडली की हमें मिली। तो जेमिनी राशि स्कॉर्पियो राशि के 8th हाउस में है। तो इसका मतलब है 8 to 8। तो ये राशि कहीं ना कहीं कोरोना जैसी ये महामारी में रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। लेकिन इस राशि में एक और भी बात है, जैसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। तो इस राशि के अंदर कुछ ऐसी आकर्षक शक्तियां हैं कि अगर ये सही दिशा में काम करना चालू कर दे, और सही दिशा में काम क्या है कि ये छुपी हुई राशि होती है। लोग आराम से बैठना चालू कर दें, एक जगह पे बैठे रहने वाली राशि है जी। इमेजिनेशन से भरी हुई राशि है, फर्टाइल है ये बहुत कुछ पैदा कर सकती है। रिसर्च इसी में जुड़ी रहती है, खोज इसी में होती है कि कोई चीज है या नहीं है, ये लोग खोजते हैं। तो अगर ये बीमारी का कारण है तो ये इलाज का कारण भी बनेगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। और इस समय आपकी कुंडली में, आपकी राशि से राहु अष्टम भाव में है। और मैंने कहा राहु, शनि, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये तीनों 5 ग्रह जो है इस समय यह इस बीमारी महामारी के कारण है, और जिसमें मेजॉरिटी सूर्य, शनि और राहु खासतौर पे इसके कारण है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो स्थितियां हैं वो किस तरह से अपना कामकाज कर रही हैं। तो आपकी राशि में इस समय जो स्थितियां हैं, अगर मैं उनको देखूं तो देखने के बाद जो मुझे चीज समझ में आ रही है, वो एक सबसे बड़ी बात है इसमें आपकी राशि में, एक चीज जो मैं सबके लिए कहूंगा लेकिन इसके लिए विशेष तौर पे कहूंगा, वो क्या है कि आपका भाग्येश भाग्य स्थान में, आपका सप्तमेश सप्तम स्थान में, आपका लग्नेश उच्च स्थान में अपने कारक भाव में, आपका शनि आपकी अपनी ही राशि में, देखिए, और सूर्य अपने मित्र की राशि में, केतु और राहु अपने अपने मित्रों की राशि में उच्च होकर बैठे। तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो है इस समय सभी में इस तरह से बैठे, लेकिन स्कॉर्पियो राशि के ऊपर ये विशेष तौर पे अप्लाई होती है कि आपका राशि लॉर्ड, आपका भाग्येश, आपका सप्तमेश, आपका पराक्रमेश, ये सारे के सारे ग्रह जो है बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं, बहुत अच्छे, सुकून, आराम दिखाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता आप ही को है। कारण क्या? क्योंकि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं।
या आपका इम्यून सिस्टम या कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो बहुत कमजोर हैं और आप बहुत पैनिक हो रहे हैं। अगर आप बीच का रास्ता ढूंढ लें तो ये जो ग्रहों की पोजीशन है इस समय जो आपके लिए लाभदायक है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो प्रिकॉशंस फॉलो आपको करने होंगे और इस समय ग्रहों की जो पोजीशन है वो लाभ आपके तो लाभ स्थान का मालिक जो अष्टमेश भी है सुख स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये खतरे की घंटी है। सुख, कष्ट और इच्छा दोनों को साथ लेके चल रहा है। इच्छा सुख पाने की है लेकिन कष्ट साथ में जुड़ा हुआ है। 8th हाउस और राहु उसमें बैठा हुआ है। तो आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है। यह समस्या आपके लिए हो सकती है और इससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपका मंगल जो 5 तारीख को इसी राशि में बैठा हुआ भाग्य के नक्षत्र में आएगा, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा, वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिन आपके लिए सुगम हो सकते हैं, सहज हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। और उनको सुगम, सहज, अच्छा बनाए रखने के लिए आपको एक सुनियोजित तरीके से अच्छी सोच के साथ एक एक्शन जो है वो लेना होगा, नहीं तो मुश्किलें हो जाएंगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। राहु बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा आपके राशि लॉर्ड को भी, बृहस्पति को भी और शनि को भी, तीनों ही ग्रहों को राहु जो है इस समय परेशान कर रखा है। उनके साथ टकरार, अष्टम से अष्टम है, ये छड़ा अष्टक योग है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये छड़ा अष्टक योग जब भी होता है तो सडन एक्सीडेंट की बात होती है, दुर्घटना की बात होती है, बीमारी की बात होती है, किस तरह की समस्या को पैदा करते हैं। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है। बिल्कुल भी किसी चीज को लेके अज्ञानतावश जोश में कोई भी कार्य ना करें। हो सके तो इस समय के दौरान आप अपने घर में, क्योंकि आप देखा गया है स्कॉर्पियो राशि के जो मेरे मित्र हैं इनमें एक खास बात होती है, इनके इर्द गिर्द कितना भी गंदगी पड़ी रहे, कितना भी सामान क्लटर इकट्ठा हो जाए, इनको कोई टेंशन नहीं होती है। कहीं यहाँ पेपर पड़ा है, यहाँ कपड़ा पड़ा है, यहाँ कुछ और पड़ा है, मतलब ऐसे सामान इनके इर्द गिर्द हमेशा रहता है। इनके रूम की हालत देखिए कभी जाके तो आप सोचेंगे कि यार ये कैसे इंसान है, ये कैसे रह सकते हैं ऐसे। यही हालत जो होती है वो कन्या राशि वालों की भी होती है। और कन्या राशि के लोग तो उनको तो ओसीडी होती है। ओसीडी उनको ऐसी होती है कि सब कुछ पड़ा है लेकिन अचानक से अब सबको साफ करने में लगे हुए हैं। बस थोड़ा सा भी दिख गया तो अब उसको घंटा भर साफ करेंगे, ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। इनकी भी यही समस्या है। इनको ओसीडी नहीं है, स्कॉर्पियो वालों को ओसीडी नहीं है, लेकिन ये गंदगी इनके आसपास हो तो इनको इससे कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए इनको कमल का फूल कहा गया है, लोटस फ्लावर। इनकी संख्या दी गई है इनको, क्योंकि वो भी गंदगी में पैदा होता है। गंदगी उसके आसपास हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो एक पानी की बूंद भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता। तो ये लोग इसीलिए, ये जीवन को जीने की कला है इनके अंदर, अगर ये सही दिशा में चले जाएं। डॉक्टर्स तो वाकमाल होते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट कर लेते हैं, ऐसी चीजें ये रिसर्च में लेके आते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये वाकमाल होते हैं। तो इनकी तो बात ही अलग है। तो मैं यही कहूंगा कि इस समय आपके पास अब मौका है। राहु अष्टम में है, आपकी राशि जो है वो निश्चित तौर पे गंदगी हो, लेकिन राहु जब अष्टम में हो तो गंदगी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि गंदगी से बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीजें पैदा होती हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। तो अब आपके पास मौका है कि जैसे आप कभी कभी महीने में, 15 दिन में, 14 दिन आराम से बैठे, लेकिन एक दिन पूरा घर साफ करते हैं, हर एक चीज, छोटी छोटी चीज साफ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन अब आपके पास टाइम है नहीं। हो सकता है इन दिनों में आप कोशिश करें जो चीजें अभी तक आपने टच नहीं की हैं, बंद करके रखें, उनको साफ सफाई करें, उनकी जितना भी क्लटर है उसको क्लियर कर दें। और वातावरण को, क्योंकि आप ही नहीं, अब आपके घर में और भी हैं जो स्कॉर्पियन नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन काम आप ही को करना है, क्योंकि आप ही इन चीजों को लीड करते हैं। तो प्लीज अपने परिवार मेंबरों के लिए इसको करें, तो ये अपने आप में एक उत्तम उपाय हो जाएगा। साथी का साथ, पार्टनर का साथ आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो निश्चित तौर पे आपकी, जैसे होता है कि अप्रिशिएशन चाहिए हमें, तो वो और आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट जो है एक दूसरे को देंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं साथ ही साथ मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में आना 5 तारीख को, अगर आप किसी तरह का कोई काम काज करते हैं तो ये दिखाता है कि अगर आपके साथ काम करने वाले लोगों को कह दिया गया है कि भाई आप घर बैठे
लेकिन आपको कहा जाएगा कि आप बने रहें। ऐसी संभावना है कि आप काम पर बने रहेंगे। ये आपके लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ये होगा कब? जब चंद्रमा, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखा। तो कुल मिला के मैं इस बात से खुश हूं कि जो ग्रहों की पीछे अच्छी दिखाई दे रही है, अगर आपने उनको सही तरीके से प्रयोग किया तो निश्चित तौर पे एक अच्छा इस महामारी में भी आपका एक अच्छा समय जो है वो हो सकता है, और आप निश्चित तौर पे किसी तरह का कोई मार्गदर्शन दुनिया को दे सकते हैं, अपने घर वालों को दे सकते हैं, अपने जानने वालों को भी ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं जो उनके बहुत काम आ सकती है, उनकी आप हिम्मत बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है इस समय बुध आपके सुख स्थान और सूर्य आपके पंचम स्थान में है। तो मैं ज्यादा ना करता हूं, आपके ऊपर ही फोकस करूं। 4 और 5 घर में अगर रोशनी और नॉलेज से जुड़े हुए ग्रह बैठ जाएं तो किसी तरह का कोई नया एजुकेशन, किसी तरह की कोई नई जानकारी प्राप्त करना, कोई पढ़ाई करना, वो किसी भी चीज की हो सकती है, वो ये समय है जिसमें आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो उसको आप करने की कोशिश करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें 8th हाउस साथ में, तो कोई आपका एडवांटेज भी ले सकता है। तो थोड़ा सा साथ में किसी और का मार्गदर्शन लेके अपने आप को क्लियर कर ले। अगर कोई डाउट है तो उससे आपके लिए स्थितियां जो है वो बेहतर हो जाएंगी। बात अगली राशियों भी करेंगे, लेकिन अभी समय एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मैं यूं गया यूं आया और आपसे बात करूंगा आगे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और बाकी राशियों के भी। बस इंतजार करें, यूं गया यूं आया। धन्यवाद। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. The news has spread in the village that there is a meal being provided in the school, and so more children have started showing up in the school. No child in this world should ever be deprived of education because of hunger. My name is Malikarjun Hanamnor. My name is Megha. I want to become a nurse, Engineer. Doctor. I want to become teacher, Soldier. Lawyer. I want to become police. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ. Feeding a hungry child and seeing that the child gets educated is not charity. It's the social responsibility of everyone who is doing well in this world. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14 February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ
ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक बना रहेगा। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डालकर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। और जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं राशियों के ऊपर और साथ ही साथ अब इनमें ग्रहों की स्थिति कैसी है और कैसे वो आपको प्रभावित कर सकती है, वो आपको पर्सनली या आपके संबंधों को, आपके कामकाज को, चाहे हम शटडाउन में है, लॉकडाउन में है, घर में बैठे हुए, लेकिन फिर भी इसका असर हमारे ऊपर बना हुआ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डालकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, हेलो। सॉरी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। 1 मिनट हम ट्राई करते हैं कि कौन साहब हैं। अगर हम 1 मिनट होल्ड करें आप। और जी हाँ, तो अच्छा कॉल आ रही है लेकिन फिर से जा रही है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से इन चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो बात अब धनु राशि की हम कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के माध्यम से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप फिर बात करना चाहें तो नीचे तौर पे आपको पता है कि नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर हमें रहता है 0182721640। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। कॉल लेते हैं, हमारे साथ कॉलर से जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। मैं सुरेंद्र बोल रहा जी। जी सुरेंद्र जी, की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋਣਾ ਇਹਦਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਡਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਚੱਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ, ਰਾਹੂ, ਮੰਗਲ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 16/10/78 ਜੀ, 3:45 ਦੇ। ਓਕੇ, 16/10/78। ਓਕੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 3:45 ਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਨੂਰਮਹਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆ ਔਰ ਰੋਗ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਅਗਰ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ 6ਵੇਂ ਘਰ ਤੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 11ਵੇਂ ਘਰ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਲਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਗਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ 6ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ
सूरज राहु मंगल बृहस्पति ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शनि सूरज राहु खास तौर ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਛਾਤੀ ਫੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਬਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦ ਤੱਕ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇਸ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੋਗ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੋਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 4 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। 4 ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਦਲਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਮਰੇ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਨ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੁੜ ਤੇ ਚਾਵਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਇਹ 3-4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਂਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਟਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਕੀਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, DPT ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਕਿਆ
ਹੋਇਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਲੇ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਜੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗਾਗਲ ਕਰੋ, ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੋ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਸਟੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੈਸਟ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਛਿੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਟਾਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆ ਉਹ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਚੌਲ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਖਾ ਲਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 17 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਲਵੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 3-4 ਕੱਪ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲੈ ਆਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਦੇਖੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12th ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 4 ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ, ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ, ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਚ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਐਸ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਰੀਅਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਰੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ। ठीक है जनाब, ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। ओके जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि के। मेरे मित्र हैं बहुत सारे जो अलग अलग जगह से फेसबुक के माध्यम से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। जैसे ग्रीन टी की बात की, वैसे ही नवजोत जी हैं, उन्होंने अपने बेटे के बारे में जानने की कोशिश की है कि बेटे के बारे में बताएं। एंड और भी मेरे मित्र जितने भी हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत सारी दिल से शुभ आशीष हैं और आप सब से जा रहे हैं, ये प्रार्थना है। और जो टीवी के माध्यम से या किसी भी जरिए से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से भी अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कहीं भी दुनिया में, तो आप सबका मंगल हो, और जो नहीं देख रहे हैं उन सबका भी मंगल हो, और सब स्वस्थ रहें, सेहत आप सबकी अच्छी रहे और सब परिवार में खुशी खुशी रहें। और आने वाले दिन बहुत अच्छे मुझे दुआएं प्रार्थनाएं आप सबके लिए, और विश्व शांति की कामना हम करते हैं, सर्वत भले की अरदास हम करते हैं, और ये सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे इनका एक सवाल है, मैं ले लेता हूँ कि इन्होंने शायद कुछ पूछा है अपने बेटे के बारे में, लेकिन सवाल इन्होंने नहीं कहा है, बस यही कहा है कि कुछ बताएं, शायद एडवाइस। आप मुझे कौन सी एडवाइस चाहिए, अगर आप वो साथ में लिख दें तो मैं निश्चित तौर पे आपको चर्चा करूंगा। जब तक आप लिखती हैं मैं एक राशि के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ, और राशि है धनु राशि। धनु राशि में इस समय क्या है? धनु राशि में चंद्रमा इस समय अष्टम स्थान में है। चंद्रमा बहुत तेजी के साथ परिवर्तन करते हैं, बहुत तीव्र गति से चलने वाले सब प्लैनेट हैं, और आपकी राशि, आपकी लगन से ये अष्टम में होते हैं, इनकी राशि भी अष्टम में होती है, अष्टम में बैठते। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखें। आप इरिटेट हो सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट दिखाई पड़ सकता है, आपको छोटी छोटी बातों को लेकर ऑफेंडेड हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये समय इन चीजों के लिए नहीं है। कुछ भी हो, आपको दूसरे की बात को समझना होगा, स्थितियों को जानना होगा। अगर आप इस चीज को समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा समय ले पाएंगे। नहीं तो आप अच्छे खासे इस समय में जो मुश्किल से भरा हुआ है, जो अच्छा हो सकता है, आप उसमें और ज्यादा उसमें कुछ ऐसा विष घोल सकते हैं जो सही नहीं है, और जिंदगी भर आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कोई भी डायबिटीज की शिकायत है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम है, आपको बहुत सावधान रहना है। ये चीजें आपको, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस समय आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, मेडिकेशन भी उसमें ज्यादा असर नहीं करता, तो स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा कम करें। अपनी डे लाइफ को, रूटीन लाइफ को आप थोड़ा बेहतर बनाएं, और थोड़ा बातचीत करने, अपने इमोशन को रिलीज करने की बात करें। अगर सामने से कोई बात आ रही है तो उसके साथ आप कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बात अच्छी होगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अदरवाइज ये चीजें आपके लिए थोड़ी मुश्किल बना सकती हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो धनु राशि के मेरे मित्र कहूंगा, आप फोकस करें, अगर हो सकता है तो परिवार के ऊपर फोकस करें, किसी नई चीज को करना, कोई एजुकेशन, कोई स्टडी करने की बात आप कर सकते हैं इस समय, क्योंकि इस समय स्टडी से जुड़ा हुआ ग्रह जो है वो आपका काफी अच्छा हो सकता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं फंस गए हैं तो निश्चिंत रहें,
आप अपने देश लौट सकेंगे, सही समय पे लौट जाएंगे। ऐसी सुविधाएं कहीं ना कहीं स्टार्स में मुझे दिखाई दे रही हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात से परेशान हैं कि मैं जहाँ पे हूँ बच्चे वहां पे हैं, जहाँ बहुत समय हो गया है, कैसे होगा, जहाँ के हालात ऐसे हैं, या आपके और कोई कारण हो सकते हैं जो फॉरेन मैटर जो है वो आपके जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये काफी समस्याएं कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस समय आपके दिमाग में है, जो आपको परेशान कर रही हैं। और मैं यही कहूंगा, इस समय में दौरान परेशानी को कम करें। अगर हो सकता है तो खीर बना के खाएं और अपने साथ वाले लोगों को खिलाएं, अगर आप बना सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, अगर आपकी उम्र नहीं है इन सब चीजों करनी, तो आप घर में आपकी मम्मी, आपके डैडी, कोई भी घर का मेंबर जो है वो आपके लिए ये कर सकता है। तो खीर का बनाना और खाना इस समय आपके लिए उपाय के रूप में बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि बहुत मात्रा में, जैसे आज हमने कुछ चीजें स्टोर करनी शुरू कर दी हैं, तो जैसे हम दूध कई बार ज्यादा लाते हैं घर में, तो दूध खराब होता है। अगर आपके घर में दूध खराब हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। दूध का खराब होना आपकी मानसिक स्थिति को भी खराब करेगा और कई तरह की मुश्किलें आपके लिए पैदा कर सकता है, क्योंकि कारण यही है केतु भी आपके इस समय लगन में है। केतु भी आपकी राशि या लगन से जा रहे हैं, तो केतु और चंद्र दोनों की ये जो पोजीशन है वो वैसे ही अच्छी नहीं है और स्थितियां कहीं ना कहीं कमजोर है। और आपका राशि लॉर्ड जो है जुपिटर, वो भी डिवेल्टेड राशि में पहुंच गया है, मकर राशि में है, नीच राशि में। तो मैं यही कहूंगा कि सावधानी, धीरज, संयम और पेशेंस जो है अगर आपके अंदर होगी, तो निश्चित तौर पे आप इस मुश्किल समय में अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक मैच्योर इंसान के हिसाब से लोगों के सामने, परिवार में रख पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ मुश्किलें, जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं आपसे जिनको जिंदगी भर फिर आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो तो संयम रखें, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, तो ये बात बनती चली जाएगी और इससे लाभ होगा। बात करूं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न के मेरे मित्रों की। कैप्रिकॉर्न में तो इस समय जैसे होता है कि मेला लगा हुआ है, वहां उच्च के मंगल बैठे हैं, शनि अपनी राशि के बैठे हैं, साथ में आपके कुंडली में जुपिटर भी आपके आके बैठे हैं। जुपिटर का जहां खतरे की घंटी बोल गया है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। द्वादश की, जैसे चंद्रमा की बात हमने अपने कॉलर के साथ की थी, ऐसे ही आपका 12th हाउस का लॉर्ड उनका चंद्रमा था, आपका जुपिटर, और आपकी राशि के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर आके बैठ गया है। तो मतलब 12वें घर की परेशानी जो है वो लेके आया है। तो इसका मतलब आपको अपनी सेहत के बारे में, सारस्वती का प्रभाव भी है आपके ऊपर, सारस्वती का प्रभाव है धनु राशि के ऊपर, लेकिन अब आपके शरीर के ऊपर आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ से जुड़े हुए मैटर जो है इस समय वो परेशान कर सकते हैं। मंगल आपको प्रवोक कर सकता है, मंगल का प्रवोक करना ही आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि उच्च का मंगल निश्चित तौर पर, और साथ ही साथ मंगल की एंट्री हो रही है चंद्रमा के नक्षत्र में 5 तारीख को, ये और भी ज्यादा घटनाक्रम को बदलने वाला है। इसका मतलब कि जिन लोगों की हेल्थ का मैटर भी है, जिनके अंदर ईगो भी है, जो स्टबन भी है, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और जिनकी अपनी मैरिटल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कुछ चीजें बहुत तीव्र गति से बदलने वाली हैं। आपको बहुत सावधानी के साथ चलना होगा, नहीं तो मुश्किलें कहीं ना कहीं आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप के ऊपर आपको खास तौर पे फोकस करना होगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप का लॉर्ड चंद्रमा जो है, जब मंगल उसमें आएगा तो चंद्रमा इस राशि से निकल के अष्टम में भी पहुंच जाएगा। तो आप किसी ना किसी तरह की वायलेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहां पार्टनर के बिहेवियर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए कोई नई मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। और ये चंद्रमा जो है आपकी शादी का कारक भी है, तो आपका मार्केश भी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा बन पाएगा। नहीं तो आप अपने लिए मुझे मार मतलब घर बैठे ही मुसीबतों को आमंत्रित कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो बदलाव ले आइए। जो इंसान हर पल अपने अंदर स्थिति के हिसाब से बदलाव ला सकता है, वो ही इस समय का, इस टाइम का राजा है, मैं ये कह सकता हूं। और जो आदमी अडिग है, बदलना नहीं चाहता है, स्टबन है, छोटी छोटी बातों को लेके ऑफेंडेड हो जाता है, ऐसे इंसान खुद के लिए और अपने साथ
अपनी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं मुश्किलें, निराशा, बुरी चीजें पैदा करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा, आपकी राशि तो कर्म की राशि है और आप निरंतर कर्म करने में विश्वास भी रखते हैं। तो इस बदलाव को ले आए कि अगर आज कर्म नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिंदगी रुक गई है। कर्म करने के लिए बोलचाल, बातचीत, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। घर बैठे ही बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। इन चीजों को आपको करना होगा। अगर आप करेंगे तो बात बनती चली जाएगी और ये स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी अगर आपने सही एक्शन लिया तो। और मैं हमेशा ही इतने वर्षों से MATV के माध्यम से आपके सामने आता हूं और मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारा आज ही हमारा कल है। आप मुझसे भविष्य पूछने आते हैं तो मैं कहता हूं आज आपकी स्थिति क्या है, यही आपके भविष्य को निर्धारित करेगी। अगर आज को आपने नहीं संभाला तो आप कल बेहतर होगा, इसकी उम्मीद छोड़ दें। तो आज जिंदगी के कुछ पल अगर हमें अंदर बैठ के गुजारने पड़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई जीवन का सफर बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए इन क्षणों को संभाल लें और अपने गुस्से पे काबू रखें। और मंगल की शैतानी में जुपिटर की जो ये बात होती है ना कि एक आपको मैसेज मिलता है, उस जुपिटर के मैसेज को फॉलो ना करें इस समय तो बात अच्छी रहेगी। नहीं तो ये जो चीजें आगे आगे बढ़ रही हैं ये कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में, किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। आप, आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग, जानने पहचानने वाले, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो भी हैं, मैं यही कहूंगा कि सब के सब तंदुरुस्त रहें, सबकी सेहत अच्छी रहे, सब लंबी उम्र को भोगें। ये दुआएं, प्रार्थनाएं आपके लिए करूंगा और बात आगे भी हम करेंगे कुंभ, मीन और बाकी राशियों की। लेकिन अभी समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। यूं गया और यूं आया आपके सामने एक ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट call 07930 508888. That is 07930 508888. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14 February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा,
सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930508888। That is 07930508888। हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट्स टॉक हिंदुइज्म में MATV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जनक कुंडली में। और हमारे साथ कॉलर थे, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें एक सवाल पूछा है, नाम है नवजोत जी ने। नवजोत जी ने अपने बेटे की शादी के बारे में पूछा, तो शादी को मैं बता दूं नवजोत जी, जो अभी करंट टाइम चल रहा है, करंट टाइम में अगर आपके बेटे की कुंडली देखूं, अगर मैं करंट टाइम में आपके बेटे की कुंडली देखता हूं जो मेरे सामने है, 7 Feb 1987 का आपने बर्थ बताया, तो मैं बता दूं आपके बेटे का जो टाइम अभी करंट में है ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है कि शादी के लिए एक अच्छा समय है। और अगर ऐसे समय में आप जैसे आपने लिखा है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है आपका बेटा, अच्छी बात है, रिलेशनशिप में रहे, लेकिन शादी के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, शादी की बात नहीं करनी चाहिए, कोई एंगेजमेंट ना करें, कोई फिक्स ना करें, क्योंकि ऐसा करते ही बहुत सारी चीजें आपकी बेटे की जिंदगी में बुरी होनी चालू हो जाएंगी और सामने वाली लड़की की जिंदगी में भी बुरी हो सकती हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है, ये ना कहें कि आपका बेटा दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि अच्छा नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, आपके बेटे की जिंदगी अच्छी चले, आपकी अच्छी चले, और सामने वाले इंसान की जिसके साथ आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे, तो मैं यही आपको मेरी सजेशन है आपके लिए कि ये समय इसको अभी आप निकलने दें। और कम से कम आपको अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। अगर अक्टूबर तक सब ठीक चलता है तो अभी थोड़े ही महीने बचे हैं, कोई 7-1 महीने हैं, उसके बाद आप फिर से एक बार कांटेक्ट कर लें और उसमें जो चेंजेस होगी उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि क्या जो बदलाव उस समय में आएगा वो इनको सपोर्ट करता है मैरिज के लिए, आगे बढ़ने के लिए या नहीं, तो उस हिसाब से आपको मैं गाइड कर दूंगा। अभी वर्तमान में आपको इस चीज का थोड़ा सा परहेज जो है वो रखना चाहिए। वही शिल्पा जी हैं, शिल्पा जी बहुत परेशान है, उनका बेटा न्यूजीलैंड में है, मैं समझ सकता हूँ। शिल्पा जी परेशान ना हो, हालांकि हालात हमें पता है, वहां से भी समाचार आ रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं केसेस वहां पे। बस अपने बेटे को समझाएं, प्रिकॉशन ले जितना हो सकता है, तो बाकी सब ठीक ही रहेगा। और आप जितना हो सकता है हनुमान जी को घर में ही लड्डू का प्रसाद खिलाएं और उससे आपके बेटे के लिए हेल्प होगी, क्योंकि उनकी कुंडली जहां तक मुझे याद है कि हनुमान जी की आराधना उनके लिए अच्छी होगी। वहीं अनिल वर्षानी करके हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी मैरिज के बारे में बात किया। ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम कुंभ और मीन राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जी। आपने प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है, प्लीज अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेज दें, ताकि जब तक मैं आपकी डिटेल्स आ रहा हूं तो फिर आसान हो जाएगा मुझे करने के लिए, और आपको भी आपकी शादी का आंसर जो है मिल जाएगा। प्लीज आप अपना, अनिल जी, अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेज दें। आपने अपना टाइम भेजा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, जब तक आप भेजते हैं मैं राशियों के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपकी राशि, आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी शादी के ऊपर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, तो बात करूं कुंभ राशि। कुंभ राशि के मेरे मित्रों को क्या इस समय ध्यान देना है, तो कुंभ राशि में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और मकर राशि दोनों ही शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, आपके ऊपर साढ़ है।
ये सारस्वती आपके लिए, जैसे पिछले दिनों हमने कहा कि चेंज ऑफ प्लेस और बहुत अच्छी बातें आपके लिए कही गई थी जो आज भी दिखाई देती हैं मुझे। लेकिन अब इस माहौल ये माहौल हो गया है, ये जो स्थितियां बन गई हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में कहीं ना कहीं आप डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये डर जो है वो किसी नुकसान का कारण बन सकता है। मुझे लगता है कि डरना नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि आप सोचे कि अरे मेरा तो सब डूब रहा है इसलिए मैं कूद जाऊं। तो कूदने की मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होने की, कि उसको बचाने की कोशिश में नहीं, खुद को बचाना है पहले। अगर आप सेफ हैं तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, क्योंकि सारस्वती का प्रभाव भी रहेगा और साथ ही साथ इस समय किसी ना किसी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं। और उम्मीद ऐसा भी लग रहा है कि आपको हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ेगी। ये डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आप ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, जिसका असर आपके हार्ट के ऊपर जाके गिरेगा और फिर आपको ये हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ सकती है। और अगर इस दौरान आपने ज्यादा संभाल नहीं रखी तो ये महामारी जो है वो भी आपको परेशान कर सकती है, तो जिसके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और जितना होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, जो आपकी कुंडली में 2 लाइट से जुड़े हुए प्लैनेट, जो नेचुरल लाइट जिनके पास है, एक है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा जो सूर्य से लाइट लेता है, वो आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बना के बैठे हुए हैं जैसे आप बहुत डरे हुए हैं। अगर आप उस डर को निकाल दें तो मैं आपको एक बात, आपकी कुंडली इस समय जो स्थिति है ग्रहों की, अगर उसको देख के कहूं तो जो आपको आज डूबता हुआ दिख रहा है वो आपको मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, ऐसी स्थितियां हो जाएंगी उसकी। लेकिन उसके लिए आपको जिंदा रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको अपनी लुक आफ्टर करनी है और ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को कर पाए तो निश्चित तौर पे स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, नहीं तो थोड़ी मुश्किल नहीं, ज्यादा मुश्किल का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये राशि एक ऐसी राशि है जो जीवन में कम मेहनत में ज्यादा फल यूं ही दे देती है। मतलब जब जो चीजें यूं ही हमें ज्यादा दे देती हैं और फिर आज आप अचानक से घबरा गए तो ऐसा लगता है कि आज आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। क्यों? ऐसा क्यों? ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपने कभी अपना साइन देखा है? अगर आप 12 साइन देखते हैं तो कभी आपने साइन देखा है कि क्या सिंबल है आपके साइन का? आपके सिंबल का साइन है एक मटका। मटका भरा भी तो हो सकता है, जो आज आपको खाली खाली लगता है। हो सकता है वो आधा हो, 3 क्वार्टर हो सकता है 1 क्वार्टर हो सकता है बहुत कम, लेकिन वो खाली नहीं है। आज की इस स्थिति में भी वो खाली नहीं है, और जो खाली नहीं है वो फिर से भर सकता है। हाँ, वो खाली हो जाएगा जब आप हिम्मत छोड़ देंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप अपने ऊपर से भरोसा हटा लेंगे। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को फिर से रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो स्टैंड बाई से आप फिर से एक्शन में आ सकते हैं। तो अभी तो स्टैंड बाई होना पड़ेगा और पॉजिटिवली होना पड़ेगा। कुल मिला के कुंडली अच्छी है, लेकिन आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस मुझे दिखा रही है कि आप कुछ गलत स्टेप लेने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सावधान रहें। बात करूं मैं आगे पाइसेस राशि की। पाइसेस राशि के मेरे मित्रों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि लॉर्ड जुपिटर नीच राशि में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप नीच, मतलब आपके अंदर अब हर विचार घर कर जाएगा। आप सही तरीके से, गलत तरीके से, रिस्क लेकर हर तरीके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगे रहेंगे। जरूर करें, रिस्क भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि आपका जुपिटर रिस्क लेगा, 11th हाउस में आया है और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पास जिसको मिस करना नहीं चाहता है, गंवाना नहीं चाहता है। आपके साथ हूं बिल्कुल, लेकिन भाई साहब कुंडली का ध्यान रखिएगा। अगर कुंडली में राहु, सूर्य, शनि खराब हुए और ये रिस्क आपको महंगा पड़ सकता है। जो वर्तमान में कहीं ना कहीं मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, कुंडली में राहु भी अच्छा दिखाई दे रहा है, सूर्य तो आपकी राशि में ही बैठा हुआ है, अच्छा है, तो शनि तो नेचुरली एक अच्छी पोजीशन पे है ही है। तो वर्तमान के ग्रह अच्छे हैं और जुपिटर साथ में मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सर्कमस्टेंसेस हैं। और ये आपको जैसे कहते हैं ना,
कोई आपको किसी ने डेयर दे दिया कि ये करके दिखाओ तो आप कर लेंगे, कर सकते हैं, ऐसी क्षमता है आपके अंदर। सेहत को सही रखें, कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें, किसी को मुसीबत में ना डालें। इतना अगर आप करेंगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा और दिल से मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। तो आप हर एक चीज को लिए हुए हैं, समझदारी से काम करेंगे, ये मैं जरूर आपसे उम्मीद करता हूं। बात करूं एरी राशि के मेरे मित्रों की। एरी राशि के मेरे मित्र, आप बहुत लकी हैं। पिछले हफ्ते आपकी राशि में उलझे, आज लौट के दूसरे हफ्ते में हम आपकी राशि में पहुंच गए। तो राशि में सुख का कारक सुख में, सुख का कारक चंद्रमा सुख में, कहीं ना कहीं आप घर के अंदर महफूज जो है वो महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि आपके अंदर कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं कि आप रिस्क हमेशा ही लेते हैं, तो आपने इसमें रिस्क नहीं लेना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर रिस्क लेंगे तो खतरनाक हो सकता है, ये रिस्क से ही बचना है, क्योंकि इस समय मंगल अभी 2 दिनों तक ऐसी स्थिति में है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर कोई रिस्क लेना है, आपको कुछ करना है, तो आफ्टर 2 डेज 5 तारीख के बाद कुछ भी करें, लेकिन उसमें ये ध्यान रखें कि हर तरह के जो प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करने हैं, ये आपने साथ में ध्यान रखना है। तो बात बनती चली जाएगी। और अगर आपने 5 तारीख तक कोई भी पंगा लिया तो आपको ये महंगा पड़ सकता है, आपके लिए मुश्किलें बन सकती हैं और ये समस्याएं आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो शशि जी कह रही हैं नमस्ते, आपका धन्यवाद शशि जी। और साथ ही साथ अनिल जी ना जाने कहाँ चले गए। आपकी डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास 8 जनवरी 1988 7:05 इन द इवनिंग। डिटेल मैंने डाल दी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। आप अपनी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपके बारे में चर्चा करूंगा, तो लेकिन उसके लिए आपका प्लेस ऑफ बर्थ मुझे जरूर देना होगा आपको, तो बात बनेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मेरी राशि के मेरे मित्रों को कि ग्रहों की पोजीशन इस समय बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि खाली और खाली एक सूर्य ग्रह ऐसे हैं जो इस समय आपके लिए कमजोर बैठे हुए हैं, जो लगभग मुझे लगता है कि 13 तारीख के दिन वो भी अपनी पोजीशन अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। तो एरी राशि के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय होगा। इम्यूनिटी लेवल आपका बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छी चीजें आपकी हो जाएंगी और जिससे चीजें जो है वो बेहतर बनती चली जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समय के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपनी उछल कूद की जो आते हैं उसको रोक कर आप सही दिशा में काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही आपसे उम्मीद की जा सकती है। तो यही प्रिकॉशन है इस समय, उपाय है आपके लिए कि जितना हो सकता है अपने आसपास के लोगों का, परिवार के लोगों का ध्यान दें। अगर आपको कोई आंखों की तकलीफ ऑलरेडी चल रही है, आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उसके ऊपर जरूर ध्यान दें, उसको हल्के में ना लें। उसकी जो भी अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो जाना ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप उनसे अपॉइंटमेंट बनाएं और वहां जाएं, दिखाएं उनको और अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात टॉरस राशि करते हैं। टॉरस राशि के मेरे मित्रों को क्या करना चाहिए। टॉरस राशि की कुंडली जो है इस समय काफी अच्छी कुंडली दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए जरूर थोड़ी टेंशन होगी जिनको गाउट है, अर्थराइटिस है या वैसे ही स्वेलिंग जैसी समस्या है, यूटीआई की समस्या है, जिनको ना जाने क्यों घुटनों और बैक में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। घुटना ठीक है तो बैक में दर्द आ गया, बैक ठीक है तो घुटना शुरू हो गया। तो जैसे होता है ना, बदल बदल के अल्टरनेट करते रहना, कभी यहाँ कभी वहां, ये चीजें कुछ ना कहीं हेल्थ के मामले में आपको दिखाई दे रही हैं, उसका आप ध्यान देना है। और साथ ही ये कहना चाहूंगा, यो लोग किसी तरह से भी इस समय अपने पेरेंट्स से अच्छा रिलेशनशिप नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको जरूर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समस्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है जो आपका मतभेद अपने पेरेंट्स के साथ बना सकती है। दूरी तो ऑलरेडी बना दी है कोरोना ने, लेकिन साथ साथ मतभेद भी कोई हो सकता है। तो इस मतभेद से बचने की कोशिश करें। कोई ऐसे समय में तो दुश्मन का भी हाल पूछ लेना चाहिए, कम से कम आपके पास कल को कोई दुश्मन तो होगा जो आपका साथ है। ये तो फिर माँ बाप है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चीजों को सही तरीके से इस समय लेना बहुत जरूरी है और निराश बिल्कुल ना हो। जुपिटर का ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट, नीच राशि का होते भी एक अच्छा ट्रांजिट मैं मानता हूँ आपके लिए हुआ है और आने वाले दिन आपके लिए भी बेहतर होंगे। पोजीशनें अच्छी हैं आपकी कुंडली में जो आपको लाभ देंगी और निश्चित तौर पे एक अच्छा समय आपके लिए बनेगा। बस आपको भी थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं टॉरस राशि के जो गुस्से होते हैं,
इनको गुस्सा बहुत कम आता है, सबसे शांत राशि इसको मैं मानता हूँ। और यही मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर ये गुण अभी भी है तो इसका पूरा उपयोग करें। छोटी छोटी बातों को लेके आप भी, क्योंकि अब साथ समय है तो कुछ कहना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है, कुछ क्योंकि आप काम में इतने व्यस्त रहे कि आपने समय नहीं दिया। जिनके लिए काम कर रहे थे उनको लगता है आपने समय नहीं बनाया, तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन वास्तविकता तो आप जानते हैं कि आप जिनके लिए काम कर रहे थे, कमा रहे थे, उनके लिए ही आप ये सब समय जो आप नहीं दे पाए, लेकिन आज अगर है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़े तो बात बनती चली जाएगी और एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। बात करूं मैं अपने जेमिनी राशि के मित्रों की, जैसे मैंने बात की थी कि वर्ल्ड की कुंडली में भी जेमिनी राशि है और आपकी भी जेमिनी, तो वर्ल्ड कुंडली में अभी स्थितियां अच्छी नहीं है, तो स्थितियां आपके लिए भी अच्छी नहीं है। बस अच्छा अगर कुछ है तो वो ये है आपका डिसिप्लिन में रहना, चीजों को सही प्रकार से करना, जानना और फिर एक्शन लेना। कुंडली में बहुत कुछ ऐसा है जो क्रिएटिव है, जो एक्शन में है, जो बहुत कुछ पा लेना चाहता है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। बिना कीमत चुकाए आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कीमत जिसकी भरपाई कभी ना हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप उसको संभाल लेंगे, उस साइड के ऊपर अगर आप फोकस करके चलेंगे तो बात पर अच्छी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि किसी का बिजनेस है और आप बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप हर तरह का रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हैं और आप आज की स्थितियों को इग्नोर करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने देखा कि 14-15 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद ये लॉकडाउन खुलने की बात है, लेकिन वर्ल्ड कुंडली क्या कहती है कि ये लॉकडाउन जो है अभी और चलना चाहिए। आप रिस्क ले रहे हैं सिर्फ किस लिए कि आपका बिजनेस चले, आपकी जॉब चले, आपकी जीडीपी अच्छी हो, आपकी इनकम अच्छी रहे, लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, लोगों की जान लेकर, अपने वर्करों को रिस्क में डालकर, खुद को रिस्क में डालकर। ऐसा ना करें, सिस्टमेटिकली उसको किसी तरह से प्लान करें ताकि धीरे धीरे लाइफ भी चलती रहे और चीजें भी चलती रहें। लेकिन एकदम किसी चीज को इग्नोर कर देना, जे खुद के लिए भी आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे और आप अपने चाहने वालों को और पूरी दुनिया को रिस्क में डालने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड कुंडली में वर्ल्ड लीडर जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे और जो जेमिनी राशि के लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए जो खतरनाक हो, और जब ये चीजें होती हैं तो मुश्किल में डाल देती हैं। और विजय जी, आपके बेटे की शादी हो गई है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके बेटे को। आप वापस सुरक्षित यूके में आ गए हैं, आप बहुत ही सुखद समाचार है। यहाँ पर भी आप प्रिकॉशंस को फॉलो करें, ये अच्छा रहेगा। और आपने सजेशन पूछा, मैंने दिया, बस इतना ही काम किया, बाकी एफर्ट्स तो सब आप ही बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है। और मिलजुल के सारे काम जो है होते चले जाते हैं। और इस तरह से मैं वर्ल्ड वाइड जो एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड कुंडली है वो अभी रेस्ट में है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें सारी दुनिया जो है वो मुसीबत में आ जाए। जो लोग कुछ भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, जहाँ उनको लगता है कि ये कुछ है ही नहीं है, आप यूं ही बंद कर दिया, तो मैं कहूँगा भाई आप जो सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन आप उन लोगों के बारे में जरूर सोचें जो मेजॉरिटी ये सोच रहे हैं कि भाई हमें कैसे बचना है। तो अगर आप रहेंगे, वो लोग रहेंगे, तभी बात बनेगी। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें तभी होंगे जब हम रहेंगे, कोई वहां बैठने वाला होगा, कोई वहां पाठ करने वाला होगा, कोई वर्शिप करने वाला होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जेमिनी राशि में इस समय की स्थितियां जो हैं लाभ को बनाने में हर तरह का रिस्क लेने के लिए सोच रही हैं। यही कहूंगा, आगाह कर रहा हूं, फिर ना कहना कि आपने बताया नहीं क्या होने वाला है। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, ऐसी प्लानिंग्स हो रही हैं आने वाले दिनों में जो रिस्क में डाल सकती हैं। क्योंकि सूर्य जैसे ही मीन राशि से निकल के एरीज राशि में जाएगा 13-14 तारीख को, दुनिया की सोच बदलेगी। वर्ल्ड लीडर जो है अलग तरीके से सोचना शुरू कर देंगे और एक नई मुसीबत जो है हमारे सामने फिर से आ सकती है। अगर समझदारी के साथ काम लिया तो निश्चित तौर पे एक अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो जी। हेलो जी। Mr. Anil Sharma, please. Speaking, Anil Sharma speaking. I'm speaking. How can I help you? Right.
I just got to ask regarding my nephew. Is it a live program? Yes, you are. Right. I just got to ask about his wedding, his marriage. We are having difficulties. We don't understand. If I could give you his date of birth and Yes, time please. of birth. Yes, please. His first letter of the name is R, and his date of birth is 31/3/1984. And his time of birth is 3:54 a.m. in London. 3:54 a.m. in London. Okay. That's right. So his name starts with initial R. Okay, that's fine. Okay. So he's your nephew. Yes. Okay. So what kind of difficulties are you experiencing at this moment? He's not getting into any relationships at the moment, or the girls that we are getting are not. It's like he's not moving anywhere at the moment. Nothing is coming, no relationships coming his way, and we are not able to find a nice girl for him. And it's just been going for years now, so we're not sure where the difficulty is and what's blocking his path. Okay, no problem. Let me have a look. What is going on? Okay, so after Mercury. So to be honest, after January 2022, you guys can find some suitable match for him, and he shows his interest in someone else, in somebody basically. Until we don't mind even we. Yeah, sorry. We have given him the freedom, like but at the moment he's just not moving anywhere. We are worried because. No, I'm not talking about the freedom. What I'm saying, he has to wait, or you guys need to wait until January 2022. Then after he will find someone. Yeah. So another 2 years, another 1.5 years, he has to wait to meet someone. Oh, because every time we have asked about him, everybody is telling us like this. Because you know why everybody. Not really sure. Basically, why everybody told you different opinion? Because of the Mercury, he's running under the dasha of Mercury. Mercury is a planet who represents his marriage, basically his companionship. That is why everybody think that during this time period he will get married. But unfortunately, Mercury is not a key planet, and it is creating a problem to him to get married, basically. So when he falls under the dasha of Ketu, then Ketu will give marriage to him. Okay. So is there anything we have to do? No need to do anything. Just you gave already freedom to him. If he meets someone, he likes someone, then that's fine. But marriage definitely will happen after January 2022. Definitely. Not before. And we don't have to do anything because we have done. And can I ask sir, because is he Mangalik, like somebody told us he's Mangalik? No, because Mangal conjoined with Ketu, when two malefic planets together, then the main impact of Mangalik dosh will decrease automatically. So you guys don't need to worry about his Mangalik condition, because he is now crossed 28 years of his life as well. So what's the point to talk about Mangalik? Okay, right. So you don't need to consider a girl for him, a Mangalik girl for him, to be honest. So he can get married to any girl, even she is a Mangalik or not. My sister, and she done everything what they asked her to do in India. She done everything, but still nothing happened. Over Because 3 years we've been trying to find. Nothing is going to happen, to be honest. Successful relation. I know, but nothing is going to happen before 2022. He can meet someone before 2022, but I don't see any marriage before 2022. 2022. Yes. And that's in January, yes? Yes, after January, yes, 16th of Jan, 2022. And definitely, sir, we don't need to do anything. No need. You don't need to waste your time, your money. Just stay as it is, as he is at this moment. Because we've done everything. Everybody's telling you like next 3 months he's gonna get the relationship, next 1 year, so it's been gone 3 years gone by. Very easy to say. In
in everything. Yeah, easy to say basically, but actually it's not going to happen, and it wasn't happen in the past, and you know that very well. Yeah. Okay. Perfect. Thank you so much, sir. Thanks for your Thank you very much. Thank you for your call. Thank you. Bye. जी हाँ, तो ये थे हमारे कॉलर, इनके नेफ्यू की शादी को लेकर और मांगलिक और ना जाने क्या क्या। शादी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी टाइम है तो टाइम है, कोई पूजा पाठ उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। और समय एक छोटी सी ब्रेक, प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। अगर आप मेरे साथ और फिर बात करना चाहते हैं, 0182721640 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको आप नोट करें। 018272216 401 ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को नोट कर आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। और जो भी चर्चा होगी ऑफ एयर ऑन एयर बिल्कुल सीधी सादी शब्दों में ही होगी। अगर आप जब मुझे ऑफ एयर भी बात करते तो मैं इनको यही कहता कि अभी टाइम नहीं है शादी का, ऑन एयर भी इनको बता दिया। तो कई बार उपाय और ये सब चीजें होती हैं, मानता हूँ सारा कुछ होता है, लेकिन हमें देखना होता है कि कौन सी चीज कैसे काम कर सकती है। तो अभी आपसे इजाजत लेनी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और यही कहूंगा कि जहां पर भी आप सभी सेहतयाब रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, यही मैं कह सकता हूं। और प्रिकॉशंस को फॉलो करें। और राशियां अपना काम कर रही हैं, कहीं नहीं गई हैं, क्योंकि हमारे काम वैसे ही चल रहे हैं, सिर्फ हमारी बाहर की दुनिया रुकी है, लेकिन अंदर बैठे हम बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उनमें आपको कामयाबी मिले, सफलता मिले, ये दुआएं और कामनाएं करता हुआ अब आपसे मिलूंगा मैं अगले हफ्ते ठीक दोपहर 12 बजे फ्राइडे के दिन MATV के ऊपर। और तब तक के लिए नमस्कार। The hot